नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमेरिका में इन दिनों बच्चों के मिल्क फूड और डिब्बा बंद वस्तुओं की बहुत कमी हो गई है। नतीजतन वहां पर एक महिला ने अपने ब्रेस्ट मिल्क को बेचने के लिए पेशकश की है, लेकिन उस महिला ने यह कह कर के अमेरिका के बहुत से लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है कि उसके पास 100 लीटर ब्रेस्ट मिल्क आज की तारीख में सुरक्षित है, जिसे वो बेचना चाहती है। यह महिला है ऊटा प्रांत की एलिसा चिट्टी, जिनके घर में 3 फ्रीजर ब्रेस्ट मिल्क से भरे पड़े हुए हैं। एलिसा ने कहा कि वो लोगों की मदद कर सकती है। उसके पास 3000 से 4000 औंस यानी 113 लीटर से अधिक ब्रेस्ट मिल्क है। एलिसा इसे एक स्थानीय दूध बैंक को दान करना चाहती थी, लेकिन जब अमेरिका में उन्हें लगा कि इस तरह के मिल्क की क्राइसिस है तो उन्होंने इसे ऑनलाइन सूचीबद्ध करना उचित समझा और ऑनलाइन बिक्री में अपने घर में रखे हुए 113 लीटर दूध को लगा दिया है। एलिसा ने इस बाबत कहा कि मैंने इस पर गौर किया है। बेबी फूड की कमी के बीच माउंट वेस्ट मदर्स मिल्क बैंक को समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 300 से अधिक ब्रेस्ट मिल्क दाताओं की आवश्यकता होगी। इस दौर में ब्रेस्ट मिल्क दाताओं की कमी के दौरान इनकी संख्या 175 तक कम हो गई है। भले ही सैकड़ों महिलाओं ने स्वेच्छा से दान दिया हो, लेकिन ये महिलाएं भी ब्रेस्ट मिल्क की कमी को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई हैं। मिल्क बैंक की कोऑर्डिनेटर कैरी केलाहन ने कहा कि डोनर स्क्रीनिंग प्रक्रिया बहुत गहन है। इसके लिए ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है। औसतन इसमें 4 से 6 सप्ताह तक का लंबा समय लग जाता है। हमारे पास ऐसे डोनर हैं जो पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, जो इस प्रोसेस को सिर्फ 2 हफ्ते में करवा सकते हैं। फिर भी अस्पताल के बाहर के बाहरी समुदाय के लिए ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध कराने के बारे में सोचने के लिए हमें वास्तव में उस स्थान तक पहुंचने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। एलिसा अपने दूध को $1 प्रति औंस यानी 29.59 ml पर बेचने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब वह ज़रूरतमंद माताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि बहुत सी माताओं को परेशान पेट वाले बच्चों के लिए विशिष्ट बेबी फार्मूले की आवश्यकता होती है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन हो सकता है। अमेरिका में ब्रेस्ट मिल्क ऑनलाइन खरीदना और बेचना पूरी तरह कानूनी है, लेकिन यह नियंत्रण में है। जब मानव दूध सीधे व्यक्तियों से या इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो FDA के अनुसार डोनर की संक्रामक बीमारियों या संदूषण जोखिम के लिए जांच की जाने की संभावना नहीं होती है। अमेरिका मार्च के बाद से बेबी फूड फार्मूले की कमी से जूझ रहा है। अमेरिकी माता पिता इस बात से परेशान है कि वह अपने बच्चों को खिलाने के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी सामान कहाँ से ढूंढ करके लाएं। आउट ऑफ स्टॉक दर 8 मई को समाप्त सप्ताह के लिए 43% थी। इस कमी का कोई आसान अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लोग बेबी फूड की तलाश में दुकान दर दुकान घूम रहे हैं। बहुत से खुदरा विक्रेताओं ने ग्राहकों द्वारा खरीदे जा सकने वाले डिब्बे की संख्या सीमित कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि उद्योग के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक एबोट न्यूट्रिशन द्वारा अपने स्टॉक को बाजार से वापस बुलाने, सप्लाई चेन की समस्याएं और गिनी चुनी कंपनियों द्वारा बेबी फूड फार्मूले को बनाया जाना, ये सब कारण शामिल है। और लगता है कि आने वाले 3-4 महीने तक अभी यह क्राइसिस बनी रहेगी। ऐसे में अमेरिका की इस क्राइसिस में ब्रेस्ट मिल्क का क्या बाजार बनता है, यह देखने की ज़रूरत है। और अमेरिकी सरकार बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए कैसा और क्या बंदोबस्त करती है, यह भी देखने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।